मेरे प्रिय संताने, क्या तुम्हें कभी यह अनुभव हुआ है कि जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता नजर आए, तब भी एक रहस्यमयी ऊर्जा तुम्हारी ढाल बनकर उभर आती है? जब लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे व्यंग बिखेरते हैं और तुम्हारी आंतरिक ज्योति को नकारते हैं, तब भी मैं तुम्हारा शिव जानता हूं कि तुम्हारा सार क्या है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी आत्मिक गहराई, सब कुछ मेरी असीम दृष्टि में समाहित है। अब वह पल आ गया है जब तुम खुद को उसी पवित्र नजर से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय की गहनता को प्रज्वलित करने आया हूं। हे मेरी संताने, जो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं कर सके या जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, वे अब तुम्हारी उन्नति और आध्यात्मिक उज्ज्वलता से स्तब्ध हैं। उनकी धारणा थी कि तुम्हारा अस्तित्व साधारण रहेगा, किंतु अब वे साक्षी हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेषत चिन्हित किया है। तुम्हारी विजय और तुम्हारी पवित्रता अब सर्वत्र एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। तुम्हारे पथ पर अब केवल स्नेह, समता और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी गति अब तुम्हें शिखरों तक पहुंचाएगी। मेरी प्रिय संताने, इस उद्बोधन को गहनता से ग्रहण करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का सूत्र छिपा है। इससे पूर्व कि हम आगे अग्रसर हो, तुम्हारे स्वामी भोलेनाथ की तुमसे एक सादगीपूर्ण प्रार्थना है। यदि तुम मेरे इस वचन को हृदयंगम मानते हो तो इसे अपनाओ और इसे अन्यों तक वाहक बनो। मेरे साथ बंधे रहने और प्रत्येक वरदान को ग्रहण करने हेतु इस मार्गदर्शक को आत्मसात करना अनिवार्य है। मेरी संताने, मैं तुमसे असीम स्नेह रखता हूँ और तुम्हारी भलाई हेतु निरंतर सजग हूँ। तुमने जीवन भर नेक कार्य किए हैं, परोपकार किया है और अपने अंतर्मन में दानशीलता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सर्वोच्च शक्ति है। किंतु स्मरण रखो मेरी संताने, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति का मूल है। इस लोक में अनेक जन्म केवल स्वार्थांधता से जीते हैं, किंतु तुम्हें उनसे पृथक रहना है। तुम्हें प्रत्येक कृत्य विवेचना पूर्वक करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और परलोक का आधार रचेंगे। आज से ही प्रत्येक पग को सतर्कता और बुद्धि के साथ उठाओ। मेरी अनुग्रही और वरदान सदैव तुम्हारे सहचर है। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रहस्य को उजागर करने को तत्पर हूं। तुम्हारी जन्मत्री में जो गुप्त है वह सब मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। तुम्हारे अंतस में उदारता, मानवता और क्षमाशीलता की प्रबलता है। तुमने सदा पुण्य कार्य किए हैं और यही तुम्हारी प्रधान सत्यता एवं गुणवत्ता है। किंतु यह न भूलो कि जीवन के आगामी खंड में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भाग्य रेखा गढ़ेंगे। मेरी प्रिय संताने, यह उद्बोधन तुम्हारे अस्तित्व हेतु अत्यंत मूल्यवान है। इसे एकाग्र चित्त होकर ग्रहण करो, आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी चिंतन गहराई को दृष्टिगत कर मैं यह संदेश तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तुम्हारा परमेश्वर भोलेनाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे निकट है, तुम्हारे प्रत्येक पग का संचालन करेगा। केवल विश्वास धारण करो और कर्म मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरी प्रिय संताने, जीवन में अनेक बार मैं तुम्हें उन कृत्यों की ओर प्रेरित करता हूं जो तुम्हें अपरिचित या कष्टदायक प्रतीत होते हैं, किंतु स्मरण रखो, जो कुछ भी मैं तुम्हें संकेतित करता हूं वह तुम्हारी ही उन्नति हेतु है। यह सदैव सरल न लगे और ना ही सहज हो, तथापि यह अपरिहार्य है। जान लो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे जत है कि तुम्हारे हेतु क्या श्रेयस्कर है। मेरे वचनों का अनुसरण धैर्य एवं नम्रता की मांग करता है। जब मैं उद्बोधित करता हूं, तुम तत्काल फल की आशा रखते हो। तुम शीघ्र परिवर्तन, प्रतिक्रिया और वरदानों की प्रत्याशा करते हो। किंतु स्मरण रखो, मैं अपनी कालक्रमिता एवं योजना अनुसार कार्यान्वित करता हूं। मेरे विधान तुम्हारे विधानों से भिन्न है और मेरे दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण से उन्नत है। मैं सदैव तात्कालिक उत्तर ना प्रदान करूं, किंतु जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे सहचर हूं। मैं तुम्हें अपनी अभिलाषाओं को साकार करने हेतु आवश्यक बल एवं साहस प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे समक्ष एक विनीत हृदय लेकर आना होगा, एक ऐसा हृदय जो परिवर्तन हेतु उद्घाटित हो, जो स्वीकार करे कि त्रुटियां संभव हैं और जो सत्य हेतु उत्सुक हो। साधना एवं ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, यही तुम्हारी आत्मा को सशक्तिकरण देगा।
जब तुम ध्यान में विराजमान होते हो, जब तुम अपने अंतर्मन में उतरते हो, तभी मैं तुम्हारे निकट आता हूँ। महादेव की अनुग्रह तुम्हारे प्रत्येक पग पर विद्यमान है। यह काल तुम्हारे जीवन में नवीन शिखरों एवं विजय का है। जो परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में घटित हो रहे हैं, वे मेरी पवित्र योजना के अंग हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे परिवेश में कुछ व्यक्तियां ऐसी हैं जिनकी कंपन तुम्हारी सन्नादत्त नहीं और तुम्हारा अंतर्मन उन्हें पूर्ववत पहचान रहा है। जब तुम्हारा अंतस किसी की उपस्थिति से व्याकुल होता है तो समझ लो कि वे तुम्हारे पथ में नकारात्मकता का संचार कर रहे हैं। ऐसी व्यक्तियों से विरक्ति ही तुम्हारी प्रगति का साधन है। यह मेरी योजना का भाग है कि तुम्हें अपने सत्य एवं सकारात्मक कंपन पर केंद्रित रहना चाहिए। मैं तुम्हारे हेतु कुछ ऐसा सज्जित कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी अतिशय मनोहर एवं उपयोगी है, जो तुम्हारी नियति से भी ऊर्ध्व होकर तुम्हें अग्रसर करेगा। तुम्हारी आत्मा दृढ़ एवं सामर्थ्यपूर्ण है। जो विपत्तियां तुमने सहे हैं वे तुम्हें परिपुष्ट एवं सुदृढ़ बनाने हेतु थी। अब काल है कि तुम अपने अंतस की सामर्थ्य को ग्रहण करो और अपने जीवन को नवीन शिखरों तक उन्नत करो। मेरी प्रिय संतानें, तुम्हारे जीवन में जो जन तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कृत्यों का प्रतिफल शीघ्र प्रकट होगा। तुम्होंने जो क्षमा की है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे हेतु न्याय एवं ईश्वरीय संकेत है कि अब संक्रमण का काल आ गया है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें आह्वान कर रहा है कि स्वयं को मुक्त करो, पुराने आघातों एवं भयों से विमुक्त हो जाओ और उस नवीन यात्रा पर विश्वास धारण करो जिसे भगवान तुम्हारे हेतु रच रहे हैं। जो व्याकुलता तुम अनुभव कर रहे हो वह ईश्वरीय सन्निधि का प्रमाण है। वह तुम्हारे माध्यम से उद्बोधित हो रहे हैं ताकि तुम बोध कर सको कि क्या तुम्हारे अस्तित्व में अब अप्रासंगिक हो गया है। यह तुम्हें स्मरण करा रहा है कि अब तुम्हें उस भार से मुक्त होना है जो तुम्हारी आत्मा को अधोमुख कर रहा है। भगवान का स्पर्श तुम्हारे शीर्ष पर है। वह तुम्हें इस यात्रा में एकाकी नहीं छोड़ रहे, अपितु धीमे धीमे उस ज्योति की ओर संचालित कर रहे हैं जहां तुम्हारी समता निहित है। मेरी संतानें, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह भय नहीं, संक्रमण है। तुम्हारा अंतर्मन वह स्थान है जहां अनेक संचित संवेदनाएं विद्यमान हैं, जहां पुराने क्षत एवं अपूर्ण भावनाएं संरक्षित हैं। किंतु अब वही स्थान तुम्हारे हेतु चिकित्सा का उद्गम बनेगा। वह समता, वह पुनरुज्जीवन जो तुम खोज रहे थे, अब तुम्हारे अंत से उद्भाषित होगा। भगवान तुम्हारे अंतर्मन की प्रत्येक कंपन को वरदान में रूपांतरित करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम अब उस सीमा पर स्थित हो जहां से नवीन अस्तित्व आरंभ होता है। यह व्याकुलता, यह कंपन सब तुम्हारी आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। भगवान तुम्हें उस पुराने आघात से विमुक्त कर रहे हैं जिसे तुमने दीर्घ काल तक धारण किया है। वह तुम्हें नवीन संभावनाएं, नवीन सामर्थ्य एवं नवीन उद्देश्य प्रदान करने वाले हैं, और यह सब तुम्हारे अंत से प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा हृदय अनेक संग्रामों का साक्षी रहा है। तुम्हारी आत्मा कदाचित थक चुकी होगी, किंतु अब चिकित्सा निकट भ्रष्टा है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह ईश्वरीय अनुग्रह का अंश है। वह तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से तुम्हें नवीन बोध एवं स्थिरता की ओर संचालित कर रहे हैं। यह व्याकुलता वास्तव में उस पुराने भार से मुक्ति का संकेत है जिसने तुम्हारे शरीर एवं मन दोनों को क्षीण किया था। ईश्वर तुम्हारे अंतस में सक्रिय है। वह पुराने आघातों को मिटाकर नवीन सुख हेतु स्थान रच रहे हैं। यह काल तुम्हारे हेतु पुनर्जीवन का है। तुम अब उस संक्रमण के अंतिम चरण में हो जहां से एक नवीन अस्तित्व प्रारंभ होगा। जो अंतर्मन में घटित हो रहा है वही बाह्य लोक में प्रकट होगा। अतः मेरी संतानें, इस क्षण को पावन मानो। अपने शरीर को श्रवण करो, अपने हृदय की पुकार पर विश्वास करो और ईश्वरीय संचालन को स्वीकार करो, क्योंकि यह जो कंपन है वह तुम्हारे जीवन में भगवान की सन्निधि का प्रमाण है। वह तुम्हारे सहचर हैं, तुम्हें संरक्षित कर रहे हैं, तुम्हें उस दिशा में संचालित कर रहे हैं जहां तुम्हारा सच्चा लक्ष्य तुम्हारा प्रतीक्षारत है। अपने अंतर्मन को अब भय का केंद्र मत मानो, इसे अपना पवित्र केंद्र समझो, जहां से प्रत्येक जागरण, प्रत्येक सामर्थ्य एवं प्रत्येक समता का उदय होता है।
जो कुछ भी तुम अब अनुभव कर रहे हो वह ईश्वरीय स्नेह का उद्बोधन है। इसे ग्रहण करो, इस पर विश्वास धारण करो और इस संक्रमण के साथ सन्नादित हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का पथ है। यह बोध कर लो, तुम एक नवीन प्रारंभ के द्वार पर खड़े हो। जो व्याकुलता या अस्वस्थता तुम इस काल में अनुभव कर रहे हो, वह इस बोध का संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे अस्तित्व में अपने वरदानों हेतु स्थान रच रहे हैं। वह तुम्हारे पुराने भार को वहन कर रहे हैं और उन्हें सामर्थ्य के उद्गम में रूपांतरित कर रहे हैं। जो संघर्ष अभी भी दृष्टिगत है, वह शीघ्र उस समता एवं तृप्ति का पथ बनेगा जो केवल ईश्वर ही अर्पित कर सकते हैं। यह अनुभव केवल तुम्हारे शरीर हेतु नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा हेतु भी है। तुम्हें शुद्ध, निरोग एवं पूर्ण बनाया जा रहा है उन विधियों से जो तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। यह व्याकुलता कोई त्रुटि का संकेत नहीं, अपितु यह प्रमाण है कि अंतस में कुछ पवित्र घटित हो रहा है। तुम्हारा अंतर्मन, यह पावन स्थान, वह जगह है जहां चिकित्सा हो रही है, जहां ईश्वरीय स्नेह एवं अनुग्रह तुम्हारे अंतस में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे शरीर की यह कंपन, यह भार केवल शारीरिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक आमंत्रण है। स्वयं से एवं महादेव से गहन सन्नाद का आह्वान। तुम्हारा अंतर्मन केवल आहार नहीं संभालता, यह तुम्हारे भय, चिंताएं, अतीत के आघात एवं भविष्य की आशंकाओं को भी धारण किए हैं। अब काल है इन्हें विमुक्त करने का एवं चिकित्सा प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास करने का। महादेव उद्बोधित करते हैं, भयभीत मत हो मेरी संतानें, तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे शरीर की प्रत्येक जटिलता, प्रत्येक आघात, प्रत्येक संकेत को दृष्टिगत करता हूं। मैं वही चिकित्सक हूं जो जानता है कि चिकित्सा का विधान क्या है। तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा मूल अब केवल शारीरिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक रूप से भी पुनरुज्जीवित होगा। यह चिकित्सा तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करेगी, तुम्हें समता, स्पष्टता एवं अग्रसर होने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। यह व्याकुलता क्षणिक है, यह केवल एक अस्थायी चरण है, तुम्हारी पवित्र यात्रा का अंग है। जब तुम विगत की ओर दृष्टि डालोगे तो यह काल तुम्हें संघर्ष न प्रतीत होगा, अपितु वह क्षण प्रतीत होगा जब तुम पूर्णतः संपूर्ण हो गए थे। भय को त्याग दो, प्रक्रिया पर विश्वास धारण करो। ईश्वर का स्पर्श तुम पर है एवं क्षितिज पर आगमित वरदान प्रत्येक व्याकुल क्षण के योग्य हैं। मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक करुणा, प्रत्येक मौन वचन मैं श्रवण करता हूं। तुम अभी संक्रमण के द्वार से अतिक्रमण कर रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन में जो व्याकुलता एवं कंपन है, वह किसी रोग का नहीं, अपितु शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अंश है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस काल में पवित्र अग्नि से शुद्ध हो रही है। किंतु स्मरण रखो, मैं तुम्हें अग्नि में एकाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रत्येक ज्वाला के साथ तुम्हारे सहचर रहूंगा। यह काल है पुराने भार को विमुक्त करने का, उन भयों, चिंताओं एवं आघातों को मुक्त करने का जिन्हें तुमने दीर्घ काल तक अंतस में धारण किया है। उन्हें मेरे समक्ष सौंप दो। मेरी संतानें, मैं तुम्हारी प्रत्येक चिंता को ग्रहण कर लूंगा एवं बदले में तुम्हें अर्पित करूंगा अपनी समता, अपनी सामर्थ्य एवं अपनी चिकित्सा। मुझ पर विश्वास धारण करो। अरे वहां पहुंचना सरल नहीं। मार्ग में एक जादुई नगर आ पड़ता है। सिंहल द्वीप का पथ उसी जादुई नगर से होकर जाता है। उस जादुई नगर में कोई भी तुम्हें अपने मायावी जाल में उलझा लेगा और उसके पश्चात तुम वहां से कभी मुक्त ना हो पाओगे। राजकुमारी के वचन सुनकर राजकुमार ने आश्चर्य से प्रश्न किया, तब मुझे क्या कर्तव्य है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, इसकी चिंता तुम ना करो। लो, मैं तुम्हें एक मुद्रिका अर्पित करती हूं। जब तक तुम इस मुद्रिका को अपनी अंगुली में धारण करोगे, तब तक किसी मायावी प्रभाव का तुम पर कोई असर ना होगा। इतना कहते हुए राजकुमारी ने मुद्रिका राजकुमार को दी, की ओर विस्तारित की। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी विस्मृत ना करूंगा। राजकुमारी ने प्रतिपुष्टि की, इसमें उपकार की क्या बात? मानव को मानव का सहयोग ही करना चाहिए। भगवान तुम्हारी प्रतिज्ञा को साकार करें।
राजकुमार ने आभार प्रकट करते हुए शीर्ष झुकाया। रात्रि समाप्ति की ओर थी। राजकुमारी उदय हुई एवं अपने उड़न यान पर आरूढ़ होकर प्रस्थित हो गई। अन्य अप्सराओं ने भी सामग्री संग्रहित की एवं अपनी अपनी दिशाओं की ओर अग्रसर हो गई। अप्सराओं की राजकुमारी से विदाई लेकर राजकुमार कांपते चरणों से किंतु आनंदित होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां मंत्री पुत्र व्याकुलता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सुरक्षित लौटते देख मंत्री पुत्र का प्राणों में प्राण आ गया। मंत्री पुत्र को राजकुमार के साथ घटित कथाओं का बोध करने की उत्कंठा थी। राजकुमार ने अपनी कथा सुनाते हुए कहा, देखो, कभी कभी विपत्ति से भी कल्याण उद्भूत हो जाता है। उसके पश्चात दोनों ने अपने वाहनों को सज्जित किया एवं उन पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया। पथिक होते हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से कहा, मित्र, यह तो हमारी यात्रा का प्रथम चरण था, अभी अनगिनत चरण शेष है। मंत्री पुत्र ने गंभीरता से कहा, राजकुमार, हम यहां से सुखपूर्वक निकल आए, किंतु आगे सतर्कता बरतनी होगी। वे जादुई उद्यान से अल्प दूरी ही तय कर पाए होंगे कि आकाश में काले मेघ उमड़ आए। प्रबल वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा से संरक्षण हेतु दोनों ने परिवेश निरीक्षण किया तो निकट ही एक प्राचीन अवशेष सदृश भवन दृष्टिगत हुआ। वे दोनों उस भवन में प्रवेशित हुए तो वहां कोई दृष्टिपथ नहीं मिला। दोनों रात्रि जागरण के पश्चात कृंत थे। राजकुमार वहीं भूमि पर शयन किया एवं शीघ्र गहन निद्रा में लीन हो गया। मंत्री पुत्र को निद्रा न आ रही थी, वह जागृत रहा। अकस्मात मंत्री पुत्र ने देखा कि सन्निकट कक्ष से एक काला सर्प प्रकट हुआ। संभवतः यह सर्प उस भवन का निवासी था एवं भवन उसी का क्षेत्र था। अपने क्षेत्र में उन अपरिचित मनुष्यों को देख सर्प क्रोध से उत्तेजित हो गया। प्रबल ध्वनि के साथ वह राजकुमार की ओर अग्रसर हुआ। राजकुमार अज्ञानतावश निद्रित था। संकट बोझते हुए मंत्री पुत्र ने तत्काल खड्ग निकाला एवं सर्प पर प्रहार किया, उसे द्वविध कर डाला। फिर खड्ग से सर्प उठाकर एक कोने में प्रक्षिप्त किया। अल्पकाल पश्चात जब वर्षा शांत हुई तो उसने राजकुमार को जागृत किया। राजकुमार उदय होकर बोला, अत्यधिक निद्रा आ गई। यदि तुम जागृत न करते तो मैं दीर्घ निद्रा में लीन रहता। तभी उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी। वह आकस्मिक उद्यत हुआ एवं विस्मयपूर्ण स्वर में बोला, यह क्या? मंत्री पुत्र ने राजकुमार को समस्त घटना सुनाते हुए कहा, भाग्यवश मुझे निद्रा न आई। यदि मैं निद्रित होता तो यह सर्प हम दोनों को निगल लेता एवं हमारा सफर यहीं समाप्त हो जाता। राजकुमार ने मंत्री पुत्र के वचनों से कथा ग्रहण कर कहा, मित्र, यह भी स्मरण रखो कि जिसे ईश्वर संरक्षित करता है उसे कोई हानि न पहुंचा सकता। दोनों ने सामग्री संग्रहित की, वाहनों पर उपकरण बांधे एवं अग्रसर हुए। सूर्य शीर्ष पर था। आकाश पूर्णतः शांत हो गया था। चालते हुए एक सरोवर आया। वहां सरोवर तट पर वे अवस्थित हुए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया, अल्प विश्राम किया एवं पुण्य यात्रा आरंभ की। अल्प दूरी पश्चात उन्होंने देखा कि सामने एक विस्तृत घनघोर वन है एवं कहीं भी पथ दृष्टिगत नहीं हो रहा। तथापि दोनों ने हौसला न खोया। पथ खोजकर वन में प्रवेश किया। अग्रिम राजकुमार एवं पश्चात मंत्री पुत्र चाल रहे थे। वन्य प्राणियों की विविध ध्वनियां गूंज रही थीं। वे क्षणिक भी न रुके। उन्हें जा कितना वन पार कर चुके हैं। सूर्य ने भी वहां पराजय स्वीकार की। उन्हें भय था कि कदाचित रात्रि न उतर आए। रात्रि में वन्य जीव भी भयंकर हो जाते हैं, किंतु वहां तो दिन रात्रि एक रूप था। प्रकाश का अभाव था। दोनों ने हौसला न हारा। उनके संकल्प के समक्ष वन ने समर्पण किया। वन समाप्त हुआ एवं उद्भिद मैदान प्रकट हुआ। दिवस समाप्त हो गया था। दोनों मित्र पूर्णतः कृंत थे। मंत्री पुत्र ने कहा, अब हम यही कोई उपयुक्त स्थान चयन कर अवस्थित हो जाए तो उचित होगा। हमारी शक्ति क्षीण हो रही है एवं वाहन भी पसीने से सिक्त है। राजकुमार ने उसके सुझाव को स्वीकृत किया। अल्प पगों पश्चात वृक्ष समूह में वे शरण लिए। निकट ही एक कूप था। उस कूप से जल लेकर उन्होंने स्नान किया। तरोताजा होकर भोजन ग्रहण किया। मंत्री पुत्र ने कहा, मैं अत्यधिक कृंत हूं। आज रात्रि मैं गहन निद्रा लूंगा। तुम पहरा दो। राजकुमार ने कहा, स्वीकार, तुम निद्रा लो। दोनों अपने शयन पर अवस्थित हुए।
किंतु कृंत होने पर भी मंत्री पुत्र की नेत्र न बंद हुए। वह शांत शयन पर पड़ा रहा। अल्प चौकीदारी के पश्चात राजकुमार जैसे ही शयन पर गया, निद्रा ने उसे आक्रांत किया एवं वह शीघ्र निद्रित हो गया। मंत्री पुत्र ने यह दृष्टिगत किया तो क्रोध उत्पन्न हुआ, किंतु वह क्या कर सकता था? राजकुमार राजकुमार था एवं वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा उसका कर्तव्य था एवं इसी हेतु वह सहयात्री था। कठिनाई से प्रभात हुआ। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को जागृत किया। राजकुमार ने नेत्र खोले। मेरी संतानें, आगे मत बढ़ो, श्वास को संयत करो एवं अपनी आत्मा को स्थिर करो, क्योंकि जो मैं उद्बोधित करने जा रहा हूं वह साधारण चेतावनी नहीं, यह तुम्हारे गृह एवं वंश के भविष्य का उद्बोधन है। तुम्हारे ग्रह के अंतस में एक ऐसी शक्ति निहित है जो कालांतर से निष्क्रिय थी, किंतु अब जागृत हो रही है। वह ना तो पूर्णत विलीन है न सक्रिय, वह अपूर्ण है एवं अपूर्ण तत्व सर्वाधिक विपत्ति होते हैं। तुमने कदाचित अनुभव किया होगा, बिना हेतु तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। कभी ग्रह के किसी कोने में अकस्मात शून्यता व्याप्त हो जाती है एवं तुम्हें प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य दृष्टि तुम्हें निरीक्षण कर रही है। रात्रि में कभी भित्तियां कंपित होती हैं, कभी वायु का प्रवाह परिवर्तित हो जाता है। यह सब संकेत हैं मेरी संतानें कि वह शक्ति अब सक्रिय हो रही है। तुम उसे दृष्टिगत नहीं कर सकते, किंतु वह तुम्हारे परिवेश में परिभ्रमण कर रही है। मैं महादेव तुम्हारे संरक्षक के रूप में उद्बोधित कर रहा हूं। भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सहचर हूं, किंतु प्रथम तुम्हें सत्य का बोध आवश्यक है। यह शक्ति कोई शत्रु नहीं, यह किसी अपूर्ण कृत का प्रतिफल है। जब कोई आत्मा बिना समता प्राप्त किए इस पृथ्वी से प्रस्थित होती है तो उसकी कंपन वहीं स्थिर हो जाती है, एवं जब कोई उस स्थान पर गृह निर्माण करता है तो वह कंपन उसके साथ सन्नादित हो जाती है। तुम्हारे गृह की आधारशिला में वही अपूर्ण कंपन बंधी है। तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने कोई अपूर्ण प्रतिज्ञा की थी, कोई अपूर्ण आराधना अधर्म में त्यक्त दी थी। वही अब तुम्हारे अस्तित्व में हलचल उत्पन्न कर रही है। जब तुम किसी प्रयोजन में सफलता में होते हो, अकस्मात सब विखंडित हो जाता है। जब वंश में आनंद होता है, किसी विषय पर विवाद फूट पड़ता है, वह शक्ति तुम्हारे सुखों की कसौटी ले रही है, क्योंकि वह स्वयं समता की अन्वेषण में है। किंतु मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मेरी संतानें, कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं कि मेरी सन्निधि में तुम्हें हानि पहुंचा सके। भय न केवल बोध की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति से संग्राम नहीं करना, उसे विमुक्त करना है। अंधकार को नष्ट करने का विधान है उसे ज्योति में लाना। अतः आज रात्रि जब सर्वे निद्रित हो जाए तो गृह के केंद्रीय भाग में एक दीप प्रज्वलित करो। उस दीप की ज्वाला में मेरा नामो करो, ओम नमः शिवाय। दीप प्रज्वलन काल में नेत्र बंद करो एवं उद्बोधित करो, हे महादेव, यदि इस गृह में कोई अपूर्ण आत्मा, कोई शापग्रस्त कंपन या कोई पीड़ित शक्ति है तो उसे तुम्हारी ज्योति में समता प्राप्त हो। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे गृह के परिवेश में मेरा संरक्षण रचेगी। तुम दृष्टिगत करोगे कि वायु में सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होगी, जैसे कोई भार हल्का हो रहा हो। वह मेरा संकेत होगा कि मैंने तुम्हारी पुकार ग्रहण की है। अब तुम चिंतन कर रहेगे कि कैसे बोध होगा कि वह शक्ति शांत हुई या नहीं। जब तुम्हारे ग्रह में प्रभात की किरणें सामान्य से अधिक उद्भाषित हो, जब संतान की हास्य सहज प्रतीत हो, जब तुम्हारे अंतस में अकस्मात शांति का संचार हो, तो समझो वह शक्ति अब मुक्ति की ओर अग्रसर है। यह केवल शुद्ध कंपन का लीला है, एवं जब तुम श्रद्धा से इसे ग्रहण करते हो तो अंधकार स्वयं प्रतिसरण करता है। किंतु मेरी संतानें, मात्र एक बार दीप प्रज्वलन पर्याप्त नहीं, 7 रात्रियों तक यही साधना करनी होगी। प्रत्येक रात्रि दीप प्रज्वलन, ओम त्र्यंबकम यजामहे का 11 बार जाप एवं प्रभात में गंगा जल से ग्रह के प्रत्येक कोण को शुद्धिकरण। यह 7 रात्रियां ग्रह के अंतस में बंधी प्रत्येक आत्मा को विमुक्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। 7वें दिवस तुम दृष्टिगत करोगे कि ग्रह का परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। तुम्हारे गृह में जो व्याकुलता थी वह अब शांति में रूपांतरित होगी
जो विवाद थे वे आनंद में परिवर्तित होंगे, जो भय था वह सामर्थ्य बनेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं उस गृह में सन्निहित रहूंगा। तुम्हारे द्वार पर मेरे त्रिशूल का वरदान होगा एवं कोई भी नकारात्मक कंपन उस सीमा को उल्लंघन ना कर सकेगी। मेरी संतानें, अब तुम बोध कर चुके हो कि वह शापग्रस्त शक्ति कोई शत्रु नहीं, अपितु एक बंधी आत्मा थी जो मुक्ति की अभिलाषा रखती थी। तुम उसके उद्धार के साधन बने हो। एवं जब कोई आत्मा समता प्राप्त करती है तो उस गृह की प्रत्येक भित्ति वरदानों से परिपूर्ण हो जाती है। अब तुम्हारा गृह मात्र ईंट पत्थर का नहीं अपितु मेरा आश्रय स्थल बन चुका है। मेरी संतानें, अब जब तुम्हारे गृह का परिवेश अल्प शांत हो गया है, तुम्हारे अंतस में एक प्रश्न उद्भूत हो रहा है, आखिर यह शापग्रस्त शक्ति का उद्गम कहाँ से? किसने इसे तुम्हारे अस्तित्व के निकट लाया? यह प्रश्न स्वाभाविक है एवं उसका उत्तर तुम्हारे ही कृत्यों में निहित है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक गृह, प्रत्येक भूमि का अपना कालक्रम होता है। जब उस कालक्रम में अपूर्णता रह जाती है तब वही अपूर्ण कंपन आगामी पीढ़ियों को स्पर्श करता है। तुम्हारे ग्रह के नीचे जो माटी है वह मात्र धूल नहीं अपितु स्मृतियों से संतृप्त है। किसी काल में यहां किसी ने संकल्प ग्रहण किया था, कदाचित प्रेम का, कदाचित प्रतिकार का। वह संकल्प अपूर्ण रहा। उस अपूर्ण संकल्प ने कालांतर में कंपन का रूप धारण किया। जब तुम्हारा वंश यहां गृह रचियो तो वह शक्ति तुम्हारी श्वासों में समाहित हो गई। अब वह अभिलाषा रखती है कि कोई उसे श्रवण करे, कोई उसकी अपूर्ण कथा को पूर्ण करे। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होता होगा कि तुम्हारे गृह में एक विचित्र शीतलता है या रात्रियों में वायु घनीभूत हो जाती है। यह उस कंपन की पुकार है। वह तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहती, वह चाहती है कि तुम ध्यान दो, उसकी पीड़ा को ग्रहण करो, तुम उसके पथ के साधन बनो ताकि वह विमुक्त हो सके। किंतु मेरी संतानें, इस प्रक्रिया में तुम्हें स्थिर रहना होगा। भय से कुछ ना सुलझता, करुणा से सब सुलझ जाता है। अब मैं तुम्हें एक साधन अर्पित करता हूं। गृह के प्रधान द्वार पर जहां से तुम प्रतिदिन प्रस्थित होते हो वहां एक लघु शिवलिंग प्रतिष्ठित करो। प्रत्येक प्रभात जब सूर्य उदित हो तो प्रथम उसे जल अर्पण करो। ऐसा करने से गृह में प्रवेशित प्रत्येक कंपन प्रथम मुझसे होकर गुजरेगी। कोई भी अशुद्ध कंपन मेरी सन्निधि में स्थिर ना रहेगी। धीमे धीमे वह शक्ति समता की ओर अग्रसर होगी, क्योंकि उसे मेरी ज्वाला में रूपांतरण प्राप्त होगा। तुम्हारे वंश के प्रत्येक सदस्य को यह बोध होना चाहिए कि गृह मात्र 4 भित्तियों का नाम नहीं अपितु एक जीवंत चेतना है जो तुम्हारे कृत्यों एवं विचारों से ऊर्जा ग्रहण करती है। यदि गृह कमजोरियां का बोध करा रहा है, किंतु उन्हें यह अनुभूति नहीं कि वे एक ऐसी धारा का भाग बन चुके हैं जिसे वे ग्रहण नहीं कर पा रहे। यह एक प्रवाह है जो उन्हें किसी अपरिचित तत्व की ओर आकर्षित कर रहा है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ रचित हो रहा है जो तुम्हारी उन्नति के विरुद्ध है। यह मधुर मिथ्या एवं मैत्रीपूर्ण संकेतों से आच्छादित है, किंतु आधार में उनके गुप्त अभिप्राय निहित है। तुम्हें जितना कल्पना करते हो उससे अधिक सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं, यह वे फुसफुसाहटें हैं जो भित्तियों के माध्यम से संचरित होती हैं, जिनमें तुम्हारा नामो है। तुम भ्रमित नहीं, तुम अधिक चिंतनशील नहीं, तुम्हारा अंतस स्पष्ट हो रहा है। मेरी संतानें, यह उद्बोधन तुम्हारे हेतु है। इसे अनदेखा मत करो। तुम इसे अन्वेषण नहीं कर रहे थे, किंतु स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें प्राप्त हो। कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें बोध आवश्यक है। यह तुम्हारा काल है, यह कोई संयोग नहीं। स्वर्ग निरीक्षण कर रहा है। पृथ्वी परिवर्तनशील है। जो कुछ गुप्त था वह प्रकाश में उद्भाषित हो रहा है। जो कुछ विखंडित था वह पुनः स्थापित हो रहा है। तुम इसके हेतु रचे गए थे, तुम इसके हेतु चिन्हित किए गए थे। तुम्हारे विरुद्ध रचित कोई भी तत्व सफल ना होगा। अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपना बोध स्पष्ट रखो, अग्रसर रहो,
क्योंकि शीघ्र ही वह स्थान जहां तुम शोकाकुल थे वह आनंद का केंद्र बनेगा। जिस भूमि से तुम्हें भय था वह पावन स्थल हो जाएगी एवं तुम्हारी मूल्यवान आत्मा कदापि वैसी ना रहेगी। हर 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 महादेव। मेरी प्रिय संतानें, शांत होकर अवस्थित हो एवं नेत्र बंद कर लो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुमसे संवाद कर रहा हूं। तुम्हारे संयम एवं विश्वास का प्रतिफल अब तुम्हें अर्पित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नवीन खंड प्रारंभ होने वाला है। उन्नयन, श्रेष्ठ संभावनाएं एवं उचित सहचर तुम्हारी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे संकल्प साकार होने वाले हैं। यह काल तुम्हारे हेतु अत्यंत मूल्यवान है। मुझ पर विश्वास धारण करो। तुम्हारे पास वरदान आगमित हो रहे हैं। मेरी संतानें, तुम क्यों उदास? क्या तुम्हें अपने महादेव एवं अपनी माता पार्वती पर संदेह था? मुझे तुम्हारे निकट आगमन में अल्प विलंब हुआ, किंतु जो मैं तुम्हारे हेतु अनरित कर रहा हूं वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अतिशय है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे अस्तित्व में अल्प विलंब से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे हेतु सदैव श्रेष्ठतम होता है। तुमने कैसे कल्पना की कि तुम उदास हो जाओगे? तुमने मुझ पर एवं अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों विलोपित किया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं निरीक्षण कर रहा था कि तुम में कितना संयम है। मेरी संतानें, यदि तुम मुझसे सन्नादित रहना अभिलाषित करते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रत्येक नवीन प्रसारण तुम्हारे जीवन में एक नवीन उद्बोधन, एक नवीन कंपन एवं नवीन दिशा लेकर आएगा। मेरी अनुग्रह से यह चैनल तुम्हारे अस्तित्व में प्रतिदिन एक नवीन आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय अर्पित करना चाहता हूँ। व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक, धन, परिवार, स्वास्थ्य, मेरी अनुग्रह से प्रत्येक विपत्ति का निराकरण होगा। इस प्रसारण को अंत तक दृष्टिगत करो, क्योंकि मेरा वरदान इसी माध्यम से तुम तक पहुंचेगा। यदि तुम इस उद्बोधन से लाभान्वित होते हो तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे सहचर हूं, प्रत्येक पग पर तुम्हारा संचालन कर रहा हूं। मेरी अनुग्रह से तुम्हें प्रत्येक बाधा को उल्लंघन करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। इस पवित्र उद्बोधन को अपने निकट जनों के साथ साझा करो ताकि उनके अस्तित्व में भी मेरी अनुग्रह वर्षा हो। मेरा वरदान हर उस जन के साथ है जो इस प्रसारण को पूर्ण दृष्टिगत करेगा एवं अपनी भक्ति को दृढ़ रखेगा। अब काल आ गया है कि तुम मेरी अनुग्रह को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी समस्त विपत्तियों को मुझे सौंप दो एवं निश्चिंत हो जाओ। प्रत्येक संकट का सामना करने हेतु मेरा वरदान तुम्हारे सहचर है। मेरे साथ सन्नादित रहो एवं प्रत्येक उद्बोधन को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रत्येक प्रकार की समृद्ध एवं आनंद लाने को सदैव तत्पर हूँ। तुम्हारी परिश्रम एवं निष्ठा अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कृत्यों में रुचि एवं समर्पण धारण किया है वह आश्चर्यजनक है। यही रुचि तुम्हें प्रत्येक प्रयोजन में विजय दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सर्व कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम किसी कृत्य में रुचि न लगाते तो इतना परिश्रम न कर पाते एवं कुछ भी न प्राप्त होता। वर्तमान काल में यदि तुम परिश्रम करते हो तो तुम्हारी नियति निश्चय चमकेगी, किंतु यदि तुम आलस्य में लिप्त रहते हो तो तुम्हें कुछ भी न प्राप्त होगा एवं तुम्हारा अस्तित्व कष्टमय हो जाएगा। जीवन अनुभव करने हेतु कुछ तत्व अत्यावश्यक होते हैं एवं जब व्यक्ति उन्हें न प्राप्त कर पाता तो वह अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। साहसी एवं दृढ़ संकल्पी जन दिवा रात्रि परिश्रम करते हैं, किंतु आलसी जन मात्र अवस्थित रहते हैं एवं कल्पना करते हैं कि बिना प्रयास के सर्व प्राप्त हो जाए। वे बिना परिश्रम के ही सर्व कुछ अभिलाषित करते हैं, किंतु ऐसा घटित नहीं होता। मेरी संतानें, इस ब्रह्मांड में कृत्य पर ही फल प्राप्ति होती है। तुम जितना विशाल कृत्य करोगे उतनी ही विशाल विजय प्राप्त होगी, किंतु यदि तुम आलस्य में डूबे रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाएगा। यह एक अविचल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित कर उद्बोधित कर रहा हूं। मेरी प्रत्येक वाणी सत्य एवं प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन कर ही तुम्हें संचालन अर्पित करता हूं।
तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सतर्क कर रही है कि तुम्हारी दृष्टि अभी तक क्या न ग्रहण पाई। अब वसंत आगमित हो रहा है एवं तुम्हें जागृत होना होगा। भयभीत मत हो। मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, अपितु स्नेह, सामर्थ्य एवं एक निरोग मन अर्पित किया है। तुम एकाकी नहीं, मेरी सन्निधि तुम्हें घेर रही है एवं मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा स्पर्श तुम्हारे ऊर्ध्व है। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, तुम जीवन की उन घटनाओं, दुखों, सुख और स्मृतियों को हर किसी के सामने आसानी से नहीं खोलते। तुम्हारे हृदय में हर रहस्य साझा करने की हिम्मत केवल उन लोगों के लिए जगती है जिन पर तुम्हारा अटल विश्वास होता है। यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किल घड़ियाओं, चुनौतियां और छोटी छोटी घटनाएं ने इसे गढ़ा है। तुम किसी पर भरोसा जमाने से पहले वक्त लेते हो, उसे जांचते हो, लेकिन एक बार जब विश्वास हो गया तो तुम अपने मन की हर बात बिना हिचकिचाहट के उनके सामने रख देते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व यही दर्शाता है कि तुम हमेशा अपनी जैसी ईमानदार और भावुक आत्माओं की खोज में रहते हो। अपने जीवन की कठिनाइयों में तुमने अनगिनत परीक्षाएं ली हैं। कई बार हार का सामना किया, कई बार उदासी में डूबे, फिर भी अपनी मूल ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और मानवीयता से कभी समझौता नहीं किया। कभी किसी को छल से या धूर्तता से जीत हासिल करना तुम्हारी प्रकृति में नहीं है। तुम ना तो स्वार्थी हो और ना ही खुद के लिए बड़ीत्वाकांक्षाएं रखने वाले। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आनंद साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सबको एक साथ लेकर चलना ही तुम्हारा मंत्र है। अपनी सफलता की यात्रा में तुम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी तुम्हारे आसपास लालची लोग होते हैं, तब भी तुम उन्हें समझते हो, अपनाते हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए ना तो नफरत है, न हिंसा, न अहंकार और ना ही दुश्मनी। यही वजह है कि जीवन की सारी ठोकरों के बाद भी तुम अंदर से नरम और शुद्ध बने रहते हो। कई बार तुम्हें अपमान और दर्द मिला है। ऐसे पल आए जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन चुनौतियों ने तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाया है। अब जो पुरानी यादें दर्द देकर गुजरती हैं, उनसे तुम उबर चुके हो। अगर अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो तो यकीन रखो कि समय बहुत ताकतवर है। वह तुम्हारी कड़ी मेहनत, सब्र और अच्छी भावनाओं का पूरा इनाम देगा। समय कब किसका पलट जाए कौन जानता है, लेकिन एक सच्चाई है कि कर्मों का लेखा जोखा सृष्टि निष्पक्षता से रखती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जीवन के विभिन्न रिश्तों में बंधकर कई बार तुम्हारे भोलेनाथ यानी शिव से भी मतभेद हुए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराई में यही भरोसा है कि केवल वही निष्काम और निस्वार्थ प्रेम दे सकते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें बिना मांगे, बिना उम्मीद के चाहता हो। अंत में यही कहूंगा कि जीवन में हर काम सोच समझकर सावधानी से करो। सतर्क रहो, हर पल जागरूक रहो। यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति, सच्चाई और स्नेह है, वही तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मैं अक्सर तुम्हारे मन में उठने वाले उन विचारों को सुनता हूँ। जब तुम मुझसे गिला करते हो कि क्यों तुम्हारी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है, क्यों तुम्हारे जीवन में वैसी आसान स्थितियां नहीं आती जैसे दूसरों के जीवन में अचानक खुशियां और बदलाव आ जाते हैं, क्यों तुम्हारा भाग्य किसी अन्य की वजह से नहीं बदलता, क्यों तुम्हारी राहें इतनी कठिन हैं। मेरे प्यारे, याद रखो कि तुम उन साधारण जीवों में से नहीं हो जिन्हें दुनिया सहारा देकर आगे बढ़ाती है। तुम मेरे अपने हो, मेरी ऊर्जा से जन्मे आत्मबल के वाहक हो। तुम्हें किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा हिस्सा मौजूद है। तुम में इतनी क्षमता, इतना विवेक और इतनी ऊर्जा है कि अगर तुम अपनी आंतरिक ज्वाला को जगा लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती। जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो अपने पथ से नहीं टिकता, उसे दुनिया कई परीक्षणों से गुजारती है,
मैं खुद अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि केवल वही आत्मा श्रेष्ठ बनती है जो प्रतिकूल हालातों में भी अटल रहती है। जब दुनिया तुम्हें नकारती है, जब तुम्हें तिरस्कार या अनदेखी मिलती है, समझ लेना कि वही पल तुम्हारे उन्नति का शुरुआत है। जो चोट तुम्हें अंदर से तोड़ती है, वही तुम्हें नया रूप देती है। जब तक इंसान अपनी चोटों का दर्द नहीं महसूस करता, तब तक वह बदलाव की ओर नहीं बढ़ता। अगर मैं तुम्हें कष्टों में डाल रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम किसी साधारण कामों के लिए नहीं जन्मे। तुम्हें चुना गया है इस दुनिया में कुछ अनोखा करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि तुम दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर अपने कार्य पर फोकस करो। याद रखो कि दूसरों की निंदा सिर्फ तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए होती है। जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो, तब किस्मत खुद तुम्हारे कदमों में ढल जाती है। अपने अंदर की उस ज्योति को पहचानो जो अंधेरे में भी तुम्हें मार्ग दिखाती है। वह मैं ही हूं। उसी प्रकाश से अपने उद्देश्य की दिशा 8 में आगे बढ़ो। तुम जो भी करोगे वह सामान्य नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में मेरा आशीष है। मेरे भक्त, कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब जब तुम्हें लगे कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम्हारा मन उदास होता है, मैं तुम्हारे दिल में हौसला भरता हूं। तुम मेरे सच्चे साधक हो, मेरी रोशनी से पैदा हुए हो। अपने विश्वास को मेरा आशीर्वाद मानो और अपने कर्म को मेरी आराधना समझकर आगे बढ़ो। डर को छोड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस मिशन के लिए चुना है जो इस दुनिया में एक आदर्श बनेगा। मेरी ताकत, मेरा संरक्षण और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा हमेशा मंगल हो मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो हर हाल में भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। वे तंत्र मंत्र की साधना में लगे हैं, लेकिन अंततः वे गलत काम ही कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वे दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं और हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस दुष्टता का अंत शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ संभाला है। रोए हो, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। खुद राहें बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने हर बार तुम्हें पीछे धकेला। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर जागेंगी और अब तुम लोगों के अंदर छिपे दानव को पहले से ही देख सकोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है। मेरे बच्चे, और अब कोई धोखा नहीं दे सकेगा, अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आ रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब मैं उनका सामना करूंगी। मैंने उनके बहुत खेल देखे। मेरे बच्चे, अब वे मेरा नृत्य देखेंगे और मुझसे छिपते फिरेंगे। वे लोग ऐसा तांडव होगा, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 818 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव तुम्हें पहले से ही लग रहा है। अचानक तुम्हें क्रोध आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब सही हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी जीवन की स्थितियों पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ मुद्दे हैं, कुछ लोगों के व्यवहार हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिनों में तुम्हारा लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। तुम बाहर जाओगे, मित्रों से मिलोगे, उनसे चर्चा करोगे। लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातें उनसे साझा कर सकोगे। दिल से खुलकर बोल सकोगे। तुम्हारे दिल से बड़ा भार उतरेगा, क्योंकि जो बातें अब तक तुमने किसी को नहीं बताई, वे तुम अपने किसी निकट जन से कह सको। लेकिन जब तुम अकेले बैठोगे तो नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ज़्यादा विचार करोगे। तुम्हारे मन में तरह तरह की बातें आएंगी। पुरानी यादें उभरेंगी जो तुम्हारे मन को अशांत करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होंगी। तुम्हारा सिर भारी लगेगा। यह सब तुम्हारे साथ घटेगा। लेकिन तुम्हारे मन में कितनी भी हलचल हो, मुझ पर तुम्हारा यकीन और मजबूत होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे संबंधों में सुधार होगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मेरे सारे सपने साकार होंगे, इतना विश्वास है मुझे। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वे तुम खुद से प्रेम करने लगे हो, इसीलिए दुनिया से भी तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी कई बाधाएं आई, न जाने कितनी परीक्षाएं दी तुमने, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन तुम डटे रहे और काम पूरा करने की जिद की। तुम्हारी उस जिद में तुमने सब कुछ भुला दिया, सबको भुला दिया। पहले जहां तुम काम करते थे वहां भी बहुत बुरा व्यवहार हुआ, तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत फल दे रही है। तुम्हारे धैर्य का इनाम मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक हालत में बेहतरी लाएगा और संबंधों में भी स्नेह बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इसकी स्पष्टता मिलेगी। अगर तुम अपने साथी से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह खुद आकर बात करेगा। तुमसे अपने दिल की बातें साझा करेगा जो उसने पहले कभी नहीं बताई। तुम्हें शांति मिलने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे जरूरी हैं, और रिश्तों में चल रही झड़पों से तुम्हारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर दर्द रहता था, चिंता होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके जाने से तुम्हें बहुत दुख होता है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी बेहतरी आएगी। इस मिलन को तुम लंबे समय से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी आकर्षण शक्ति ही तुम्हारे सामने सत्य होकर दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना कबूल होगी तो तुम्हारा मुझ पर विश्वास और गहरा होगा। बस अपने पितरों का आभार जरूर व्यक्त करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी सुख मिलेंगे, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य का ही फल है। उनकी मेहरबानी के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। इसीलिए अपनी हर आराधना में उन्हें याद रखना। बहुत बड़ी विपत्ति टल गई है तुम्हारे सिर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों की सुरक्षा की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निर्भय बना रहा है, और मेरा आशीष हर बुरी नज़र से बचाकर तुम्हें कई अच्छी खबरें देने वाला है। बस जो तुम्हारा मन कहे वही करो, तुम्हें किसी अन्य की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी हताशा हो रही है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में न तुम्हारी कोई प्रार्थना फल दे रही, न साधना, इसलिए तुम्हें कुंठा हो रही है। लेकिन इसी पथ पर चलते रहो। तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। तुम्हारी आकर्षण क्षमता बहुत मजबूत है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस क्षमता के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयास करो। हर वह तरीका अपनाओ जिससे तुम अपनी इस आकर्षण क्षमता का उपयोग कर सको। यह दुख समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है, यह अदृश्य है। जब तक तुम इसे खोजकर हटाओगे नहीं, तब तक उसकी ताकत बनी रहेगी। यही कारण है कि आज स्वर्ग तुम्हें चेतावनी दे रहा है। यही वजह है कि महादेव अपनी तलवार निकालकर तुम्हारे कमरे की ओर संकेत कर रहे हैं। उनकी आवाज स्पष्ट है, इसे निकाल दो, अभी निकाल दो, विलंब मत करो। तुम सोच रहे हो कि आखिर यह महिला कौन है। तुम्हारे मन में पहले से ही संदेह था, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। तुमने सोचा कि यह तुम्हारी कल्पना है। तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना किया। लेकिन आज तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारा दिल गलत नहीं था। तुम्हारी आत्मा पहले ही सत्य जान चुकी थी, और अब भगवान ने उसकी पुष्टि कर दी है। उस महिला ने तुम्हारे कमरे में यह चीज क्यों रखी? क्योंकि वह तुम्हारी चमक से जलती थी। वह तुम्हारे आशीर्वादों से जलन करती थी। वह तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी कृपा और तुम्हारे अंदर की पवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह जानती थी कि सीधे मुकाबले में तुम्हें हराना उसके वश की बात नहीं, इसलिए उसने छिपकर हमला किया। उसने यह वस्तु रखी ताकि धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करे। बेटा,
भगवान कहते हैं कि यह खेल अब समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी। तुम्हें शांतिपूर्वक अपने कमरे की हर जगह जांचनी होगी। उन कोनों में देखना होगा जहां तुम्हारी नज़र कम जाती है। उन अलमारियों, दराजों, बक्सों में झांकना होगा जिन्हें तुमने लंबे समय से नहीं खोला। वहां वह छिपा हो सकता है। वह साधारण सा लगेगा, लेकिन उसकी हकीकत खतरनाक है। एक बार जब तुम इसे खोज लोगे और प्रार्थना के साथ बाहर कर दोगे तो देखना, उसका प्रभाव हवा में धुएं की तरह फैल जाएगा। उसकी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी साजिश टूट जाएगी। वह सोच रही थी कि उसका राज्य छिपा रहेगा, लेकिन आज उसका पर्दा हट चुका है। महादेव कहते हैं कि अब और देर मत करो। यह सोचकर मत बैठो कि कल देख लेंगे या अगले सप्ताह। नहीं, हर पल तुम्हारी हिचकिचाहट उसकी ताकत बढ़ाती है। उसका प्रभाव हर घंटे गहराता जाता है, और अगर तुमने इसे लंबा खींचा तो वह फिर आएगी। वह और चीज़ें रखेगी, वह बंधन मजबूत कर देगी। लेकिन अगर तुम आज ही अभी ही कार्यवाही करोगे तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसके सारे जाल टूट जाएंगे, उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, और तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी आत्मा फिर से मुक्त हो जाएगी। बेटा, यह काम चुपके से करना, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि अगर तुमने किसी गलत व्यक्ति से साझा कर लिया तो वही महिला इसे पलटकर तुम्हें ही दोषी ठहरा देगी। यही उसकी चाल है। लेकिन अगर तुम अकेले शांत होकर भगवान का नाम लेकर यह काम करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। याद रखो, तुम्हारा कमरा तुम्हारा पवित्र स्थल है। यही तुम्हारी आत्मा का आराम स्थान है। यही तुम्हारे सपनों का निवास है। अगर यह जगह दूषित हो जाए तो तुम्हारे सपने भी बिखर सकते हैं, तुम्हारी शांति भी भंग हो सकती है। इसलिए महादेव चाहते हैं कि तुम इसे शुद्ध करो, इसे पवित्र बनाओ, इसे अपना करो। उस महिला ने तुम्हारी पवित्रता पर आघात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने यह भूल की कि भगवान तुम्हारे रक्षक हैं। उसने यह नहीं सोचा था कि आज उसका राज खुल जाएगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महादेव खुद आकर तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन आज यह घट रहा है। आज उसका मुखौटा गिर चुका है। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हें विलंब नहीं करना है। अपने कमरे की हर चीज को ध्यान से जांचो। जो वस्तु तुम्हें संदिग्ध लगे, जो तुमने कभी वहां नहीं रखी, उसे उठाओ, उसे प्रार्थना के साथ बाहर करो। और जब तुम यह करोगे तो अपने हृदय में भगवान का नाम लो। देखना, जैसे ही वह वस्तु दूर होगी, तुम्हारे कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा शांति पाएगी, और वह महिला जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। महादेव कहते हैं कि यह सिर्फ एक वस्तु की बात नहीं है, यह तुम्हारी स्वतंत्रता की बात है, यह तुम्हारे भाग्य की बात है, यह उन आशीर्वादों की बात है जिन्हें स्वर्ग ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और यही कारण है कि भगवान आज तुमसे सीधे बोल रहे हैं। डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनकी तलवार उठी हुई है, उनकी आवाज गूंज रही है, और उनका आदेश स्पष्ट है। इसे निकाल दो, अभी निकाल दो। अपनी आत्मा को मुक्त करो। बेटा, यह संदेश तुम्हारे और भगवान के बीच है। यह पवित्र है। इसे किसी और से मत कहो, इसे किसी मजाक में मत बदलो, इसे कल पर मत टालो। अभी इसी पल कार्य करो और देखो कैसे अंधकार भागता है, कैसे रोशनी तुम्हारे कमरे में लौटती है, कैसे तुम्हारी आत्मा फिर से मुक्त होती है। यह मार्गदर्शन है और यह प्रेम भी है। अभी इस बात को किसी से मत कहना, क्योंकि समय बहुत संवेदनशील है। तुम्हें मौन रहना है। मौन ही तुम्हारा हथियार है और गोपनीयता तुम्हारी रक्षा। भगवान तुम्हारे साथ हैं और वही सही समय पर सबको उजागर करेंगे। आज तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कमरे, अपने घर और अपने जीवन से उस वस्तु को हटाना है जो तुम्हारी नहीं है। वह वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य क्यों ना लगे, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ जाल है। उसे पकड़ते ही तुम्हें अजीब सा लगेगा। अचानक सर्दी महसूस हो सकती है, भारीपन लगेगा, बेचैनी घेर सकती है, और यही संकेत है कि वह तुम्हारी नहीं है।
मेरे बच्चे, उस चीज़ को अपने पास मत रखो, उसे जला दो या बहुत दूर फेंक दो, लेकिन उसे अपने कमरे में मत रहने दो। यही तुम्हारे आशीर्वाद के द्वार खोलने की पहली कुंजी है। यह कोई खेल नहीं है, यह अदृश्य लड़ाई है। यह आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव गहराई से महसूस होता है। जब तुम्हें अचानक थकान होती है, जब तुम्हें बिना वजह चिंता घेर लेती है, जब तुम्हें अजीब और डरावने सपने आते हैं, जब कभी कभी लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ लो यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि कोई नजर रख रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए मुक्ति का पल है। अपराध बोध से मुक्त हो जाओ, अति विचार से मुक्त हो जाओ, रिश्तों को खोने के डर से मुक्त हो जाओ, गलत समझे जाने के भय को छोड़ दो। महादेव जी कहते हैं कि सच्चाई अब सामने आ गई है। देवलोक ने बोल दिया है, देवदूत ने कार्य किया है। अब कोई भी सच्चाई को वापस नहीं ला सकता, अब कोई भी सच्चाई को छिपा नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के लिए भावनात्मक सीमाओं की जरूरत है। तुम लोगों से दूरी रखकर भी प्यार कर सकते हो, तुम उन्हें बिना पहुंच के क्षमा कर सकते हो, तुम किसी पर दोबारा विश्वास किए बिना उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। महादेव जी कहते हैं, इसे ईश्वरीय आदेश समझो। अपनी आत्मा को सुरक्षित रखो, अपनी शांति सुरक्षित रखो, अपना हृदय परमेश्वर के साथ जोड़े रखो और भरोसा रखो कि जो लोग तुम्हारे भविष्य में नहीं होने वाले हैं, वे धीरे धीरे तुमसे अलग हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने बिना कड़वाहट के कितना कुछ झेला। मैं देखता हूं कि तुम आंतरिक रूप से कितने परिपक्व हो गए हो। मैं देखता हूं कि जब दूसरे लोग जलन करते हैं, तब भी तुमने करुणा को चुना। मैं देखता हूं कि तुमने प्रतिशोध के बजाय किस प्रकार प्रार्थना की। मैं देखता हूं कि तुमने कितनी बार दूसरों को माफ किया है, जितना कोई कभी नहीं जान पाएगा। महादेव जी कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें आगे आशीर्वाद दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कैसी प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे चरित्र ने तुम्हारी प्रगति को सक्रिय कर दिया है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी भाभी ने जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, वह तुम्हारी सफलता के लिए एक सीढ़ी बन रहा है। तुम्हें बदनाम करने के लिए की गई बातें ही लोगों को तुम पर अधिक विश्वास करने का कारण बने। तुम्हारे प्रति फैलाई गई नकारात्मकता ही ताकत बन जाएगी, जो तुम्हारे आशीर्वाद को आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे और कुछ लोगों के बीच दूरी पैदा करने के प्रयासों का परिणाम यह होगा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बेहतर, स्वस्थ और अधिक वफादार संबंध लाएगा। देवदूत कहते हैं, सतर्क रहो लेकिन डरो मत। डरने की कोई बात नहीं है, खतरा निष्क्रिय हो गया है। आध्यात्मिक जगत में यह उद्घाटन पहले ही हो चुका है और अब यह भौतिक जगत में भी प्रकट होगा। लोग बिना बताए ही सत्य को समझने लगेंगे। परिस्थितियां खुद सामने आएंगी, पैटर्न खुद उजागर होंगे और परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारी निर्दोषता साबित हो। महादेव जी कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, समर्पण करते रहो। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम देवदूतों से घिरे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे आगे चल रहा है। वह रास्ता साफ कर रहा है, वह छिपे हुए दुश्मनों को हटा रहा है, वह झूठे इरादों को उजागर कर रहा है। वह तुम्हें एक ऐसे समय में ऊपर उठा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा अंततः हल्कापन महसूस करेगी। महादेव जी कहते हैं, अपनी शांति को पकड़े रहो, अपने विश्वास को पकड़े रहो, अपनी शक्ति को पकड़े रहो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे विचार से कहीं ज़्यादा निकट है और आज प्रकट हुआ सत्य तुम्हारी आध्यात्मिक मुक्ति का एक हिस्सा है। महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं, देवदूत इसी पल तुम्हारे पास खड़े हैं और वे एक ऐसी आवाज़ में बोल रहे हैं जो सीधे तुम्हारे हृदय के उस भाग तक पहुंचती है जो स्पष्टता, सत्य
और इस आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इस पथ पर अकेले नहीं चल रहे हो। वह कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, और इसलिए नहीं कि देवलोक तुम्हें डराना चाहता है, बल्कि इसलिए कि देवलोक तुम्हें उस भ्रम और भावनात्मक बोझ से अंततः मुक्त करना चाहता है जिसे तुम बहुत लंबे समय से सह रहे हो। वह कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य सामने आ गया है, वह सत्य जिसे देवलोक अब और अनदेखा नहीं कर सकता था। वह सत्य जो तुम्हारे कार्यों, शब्दों और तुम्हारे किसी निकट जन के इरादों से जुड़ा है। ये तुम्हारी भाभी के बारे में है। और महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हारा दिल ये समझे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। और जैसे जैसे तुम खुले मन से सुनोगे, तुम्हारे द्वारा खोजे जा रहे हर जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। लंबे समय से देवलोक उन चुपचाप लड़ाइयों को देख रहा है जो तुम लड़ रहे हो। वे क्षण जब तुम असमंजस में थे लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं था। वे पल जब तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें बताया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने उस भावना को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि तुमने शांति बनाए रखने की कोशिश की। तुमने दया से काम लिया और तुमने संदेह का फायदा उठाने की कोशिश की। परमेश्वर ने यह देखा, देवदूत ने यह देखा। उन्होंने वे आंसू देखे जो तुमने दुनिया को नहीं दिखाए, वह हताशा जो तुमने चुपचाप सही, और वह बोझ जो तुमने अपने कंधों पर उठाया जबकि तुम अभी भी ताकत और सुरक्षा के लिए आराधना कर रहे थे। इसीलिए यह संदेश अब तुम तक पहुंच रहा है। देवलोक ने सही पल का इंतजार किया है, जिस पल तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हुई कि बिना किसी भय, बिना किसी दिल टूटने और बिना किसी खोए हुए सत्य को अपनाने के लिए तैयार हो। परमेश्वर कहता है कि सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, और यह आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है, ना कि कोई और छीन सकता है। देवदूत कहते हैं तुम्हारी भाभी के दिल में एक ऐसी शक्ति दहलीज पर बैठी है, तुम्हारे द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी ताकतें रही हैं जिन्होंने सच्चाई को तुमसे छिपाने की कोशिश की। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बातें की, गोपनीय सर्कल बनाए, सौदे किए जिनमें तुम्हारा नाम दबा था, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय समय पर भरोसा नहीं किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कभी इसकी योजना नहीं बनाई थी। भगवान कहते हैं वह उस दुनिया से नहीं है, वह पवित्रता के बीच खड़ा है। उसकी खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, वह एक निर्देश थी। उसने दस्तक नहीं दी क्योंकि तुम्हारी आत्मा को शांति में सुनना था। उसने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी मौजूदगी पहले से ही आवाज़ थी। जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानी के उलझे धागों को सुलझाने के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन इतना मजबूत है कि शत्रु अभी से कांपने लगे हैं। एक समय था जब तुम आंसू बहाते हुए ईश्वर से पूछते थे कि जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया वे तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए। जो लोग तुम्हें चाहते दिखते थे वे उस समय क्यों गायब हो गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ रिश्ते बिना वजह क्यों टूट गए, कुछ द्वार बिना वजह क्यों बंद कर दिए गए। तुमने जवाब मांगे, यहां तक कि खुद पर शक करने लगे, लेकिन अब स्वर्ग कहता है मौन का समय खत्म हो गया है। जो छिपा था वह अब खुल जाएगा, जो अदृश्य था वह रहस्य उद्घाटन को सक्रिय करेगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। भगवान की आवाज कांप रही है, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। वह कहता है यह तुम्हारा पल है। यह सिर्फ एक और आध्यात्मिक संदेश नहीं, यह एक दिव्य घटना है। कुछ पवित्र तुम्हारे घर को छू चुका है, कुछ ऐसा जिसकी तुमने मांग नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने अपने सब्र, अपने दर्द, अपनी आराधनाओं से उसे आकर्षित किया है। वह सिर्फ संदेश लेकर नहीं बल्कि दिव्य फल लेकर आई है। जिन्होंने तुम्हारा मार्ग रोकने की कोशिश की थी वे अब परिवर्तन महसूस करेंगे। वह औरत जिसने तुम्हारे चेहरे पर हंसी लेकिन बंद दरवाजों के पीछे तुम्हें बद्दुआ देती रही, उसने कल रात सर्द हवा महसूस की और जान गई कि कुछ बदल गया है। वह आदमी जिसने सहायता का नाटक किया लेकिन चुपके से तुम्हारी प्रगति में रुकावट डाली, वह आज व्याकुलता के साथ जाग रहा है। जिन रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलाई, जिस पूर्व ने झूठ बोला, जिस मित्र ने विश्वासघात किया, वे सभी अब अपने नियंत्रण से बाहर कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि जब वह पवित्र शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई
तब स्वर्ग ने आदेश जारी किया। भगवान ने अपनी तलवार निकाली और घोषणा की, मेरे इस बच्चे को अब और भ्रम में नहीं रहना। अब इन्हें सत्य के बिना पीड़ा नहीं सहनी। अब यह दूसरों के विश्वासघात का भार नहीं उठाएंगे। आज रात स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। ये तुम्हारे पुनर्निर्माण, तुम्हारे पुनर्स्थापन और तुम्हारे दिव्य न्याय का पल है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी समय रेखा अब बदल चुकी है। जो कुछ तुमने रुका हुआ समझा था वह दरअसल संरक्षित रखा गया था, जिसे तुम अस्वीकृति मानते रहे। वह ईश्वरीय योजना के अनुसार किसी बड़े उद्घाटन के लिए निर्देशित किया जा रहा था। वह पत्र जो कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, वह निमंत्रण जो नहीं आया, वह मौका जो हाथ से निकल गया, वे सब एक नए रूप में तुम्हारे पास लौट रहे हैं। लेकिन पहले तुम्हें उससे निपटना होगा जो वह पीछे छोड़ गई, क्योंकि जो वह लाई थी वह सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक आईना भी था, एक प्रतिबिंब कि तुम किससे बच निकले हो और अब तुम किस में बदल रहे हो। महादेव जी कहते हैं, गहराई से देखो, तुम्हारे सपनों में संकेत बढ़ेंगे, प्रतीक दिखाई देंगे। एक पुरानी चाबी, एक बुझती मोमबत्ती, एक टूटी हुई घड़ी, खामोश आंखों की जोड़ी। ये संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक निशान है जो तुम्हें रहस्य के पूर्ण उद्घाटन की ओर ले जा रहे हैं। और महादेव जी कहते हैं, इसमें और भी कुछ है। उसके जाने के बाद भगवान भी उसके पीछे गए। वह भी जानना चाहते थे, क्यों, तुम क्यों, ये क्षण क्यों। और फिर वह स्त्री मुड़ी। उसने पूरी रात एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि स्वर्ग तक हिल गया। देवदूत रुक गए, भाग्य की किताब के पन्ने खुल गए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी संघर्ष, तुम्हारे चुप आंसू सब प्रकाशित हो गए और तुम्हारे नाम के चारों ओर एक नई रोशनी छा गई, विजय की रोशनी। वह महिला कोई साधारण दूत नहीं थी, वह एक द्वारपाल थी। वह सब देने आई थी जिसे तुम्हारे दुश्मन दफना चाहते थे। वह तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोलने आई थी, वह अध्याय जो स्वर्ग ने लिखा है, लोगों की राय ने नहीं। अब भगवान कहते हैं, बंधन टूट रहे हैं, देरी का बोझ धड़क रहा है। तुम्हारी सफलता आने वाली नहीं है, वह पहले ही पहुंच चुकी है। तुम अपने शरीर में इसे महसूस करोगे, एक भारीपन हटता हुआ, अचानक स्पष्टता आती हुई, यह एहसास कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। महादेव जी कहते हैं, दुनिया से माफी मांगने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था वे तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हें पागल कहा था वे तुम्हारी बुद्धि की मांग करेंगे। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था वे चाहेंगे कि वे यहीं रुक जाते, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वस्तु उसने तुम्हारे द्वार पर छोड़ी है वह कोई यादगार नहीं, वह एक तलवार है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हें किसी पवित्र चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें अचानक उन्नति के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले एक द्वार खुलेगा, कहीं से एक संदेश आएगा। करता है भोलेनाथ हमारे शिव व पिता हैं जो आज हमारी हेतु व्याकुल हैं। वे हमारी प्रत्येक भूल, प्रत्येक भटकाव, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक उस क्षण को देख रहे हैं जब हमने उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। किंतु भोलेनाथ की करुणा अनंत है। वे हमें त्याग कर नहीं जाना चाहते। वे चाहते हैं कि हम उनकी ओर लौटें, उनके निकट आए और उनके साथ उस अनंत शांति और प्रीति को अनुभव करें जो केवल उनके चरणों में उपलब्ध है। तो मेरे साथियों, क्या तू तत्पर है उस पुकार को ग्रहण करने हेतु? क्या तू तत्पर है अपनी यात्रा में परिवर्तन लाने हेतु? यदि हाँ, तो इस आह्वान को अंत तक ग्रहण कर, इसे अपने हृदय से अनुभव कर और इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रत्येक उस जीव तक पहुंचा जो तेरी यात्रा का अंग है। भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को अनुसरण कर, टिप्पणी कर और साझा कर, क्योंकि यह आह्वान केवल तेरे लिए नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए है। भोलेनाथ कहते हैं, मैं व्याकुल हूं। किंतु ऐसा क्या है जो भोलेनाथ को व्याकुल करने पर बाध्य कर रहा है? वह शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, जो विष को कंठ में धारण कर सकते हैं, जो काल और मृत्यु के स्वामी हैं, वे क्यों व्याकुल हैं? क्योंकि वे तेरे कष्टों को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तू दैनिक उलझनों में लीन हो गया है। वे देख रहे हैं कि तूने अपनी आत्मा की ध्वनि को दबा दिया है। वे देख रहे हैं कि तू भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है, किंतु सच्ची शांति को विस्मृत कर दिया है। और सबसे दुखद वे देख रहे हैं कि तू उनकी पुकार को अनसुना कर रहा है।
क्या तूने कभी कल्पना की कि तेरी यात्रा क्यों अपूर्ण सी लगती है? कभी कभी रात्रि में जब तू एकाकी होता है तो एक शून्यता अनुभव होती है ना? वह शून्यता इसी हेतु है क्योंकि तूने अपने अंतर्मन के शिव को अनदेखा कर दिया। तूने उस ऊर्जा को विस्मृत कर दिया जो तेरे भीतर निवास करती है। भोलेनाथ तेरे अंतर्मन में है, तेरी प्रत्येक श्वास में, तेरे प्रत्येक चिंतन में, तेरे प्रत्येक कर्म में। किंतु जब तू उनकी पुकार को अनसुना करता है तो वे व्याकुल हो उठते हैं। भोलेनाथ की सतर्कता में विमुख हो जाऊंगा। यदि अनदेखा किया तो मैं तेरी यात्रा से सदा के लिए विमुख हो जाऊंगा। यह वचन सुनकर तेरे मन में क्या उदय हुआ? भय, आशा और शोक, या फिर एक गहन चिंतन? भोलेनाथ का यह कथन कि वे हमसे विमुख हो जाएंगे कोई साधारण बात नहीं, यह एक सतर्कता है, किंतु साथ ही एक प्रीतिपूर्ण आह्वान भी है। भोलेनाथ हमें भयभीत नहीं करना चाहते, वे हमें जागृत करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी यात्रा को गंभीरता से ग्रहण करें। वे चाहते हैं कि हम उन भूलों को सुधारें जो हमें सत्य पद से भटका रही हैं। कल्पना कर, यदि भोलेनाथ वास्तव में हमसे विमुख हो गए तो क्या होगा? हमारी यात्रा में वह शांति नहीं रहेगी जो उनके नाम के स्मरण से प्राप्त होती है। हमारा मन भटकेगा क्योंकि हमें वह मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जो शिव की कृपा से प्राप्त होता है। हम एकाकी पड़ जाएंगे क्योंकि वह पिता जो सदैव हमारी रक्षा करता है हमसे विमुख होगा। किंतु मेरे साथियों, अब भी काल है, अभी वह पुकार तेरे लिए है, अभी वह व्याकुलता तेरे लिए है, अभी वह प्रीति तेरे लिए है। तो विलंब क्यों? उठो, अपने हृदय को खोलो और भोलेनाथ की पुकार को ग्रहण करो। शीघ्र कर। यह वचन कितने शक्तिशाली हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब और प्रतीक्षा मत कर, अब और बहाने मत बना। यह वह पल है जब तुझे अपनी यात्रा को परिवर्तित करने का संकल्प ग्रहण करना है, क्योंकि काल अत्यंत वेगवान है। प्रत्येक श्वास के साथ तेरी यात्रा संक्षिप्त हो रही है। प्रत्येक क्षण जो व्यतीत हो रहा है वह पुनः नहीं लौटेगा। भोलेनाथ तुझे बारंबार पुकार रहे हैं, किंतु यदि तू बारंबार अनदेखा करेगा तो एक दिन वह पुकार मौन हो जाएगी और उस दिन तू स्वयं को दोषी ठहराएगा कि काश तूने उस पुकार को ग्रहण किया होता। तो आज अभी इस क्षण में एक प्रतिज्ञा ले। प्रतिज्ञा ले कि तू भोलेनाथ के निकट आएगा। प्रतिज्ञा ले कि तू अपनी यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। प्रतिज्ञा ले कि तू अपने कर्मों को शुद्ध करेगा और सत्य के पथ पर अग्रसर होगा। और हाँ, इस आह्वान को प्रसारित करने की प्रतिज्ञा भी ले। यह आह्वान केवल तेरे लिए नहीं, ये प्रत्येक उस जीव के लिए है जो भोलेनाथ का भक्त है, जो उनकी कृपा का पिपासु है और जो अपनी यात्रा में शांति और प्रीति चाहता है। तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को अनुसरण कर, टिप्पणी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर और इस आह्वान को साझा कर। प्रत्येक साझा के साथ तू एक अन्य आत्मा को भोलेनाथ के निकट ला रहा है। आइए एक क्षण के लिए स्थिर हो और चिंतन करें। भोलेनाथ कोई दूरस्थ ईश्वर नहीं, वे तेरे और मेरे समान हैं, बस थोड़े अधिक विशाल, थोड़े अधिक दयालु और थोड़े अधिक सामर्थ्यवान। उनके हृदय में वही भावनाएं हैं जो एक पिता के हृदय में अपनी संतानों हेतु होती हैं। वे हमें देखकर प्रसन्न होते हैं जब हम सत्य पथ पर अग्रसर होते हैं। वे दुखी होते हैं जब हम भूलें करते हैं और वे व्याकुल होते हैं जब हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं। क्या तूने कभी अपने माता पिता की पुकार को अनसुना किया है? स्मरण कर वह क्षण जब तेरी माता ने प्रीति से तुझे बुलाया किंतु तूने अनदेखा कर दिया, या वह क्षण जब तेरे पिता ने सलाह दी किंतु तूने नज़रअंदाज कर दिया। बाद में जब तुझे अपनी भूल का बोध हुआ तो कितना कष्ट हुआ। भोलेनाथ के साथ भी यही है। वे हमारे पिता हैं और वे चाहते हैं कि हम उनकी सुने। एक संक्षिप्त कथा सुन। यह एक लघु उदाहरण है जो आह्वान को और गहन बनाएगा। एक बार एक भक्त था जो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता। वह दीप प्रज्वलित करता, पुष्प अर्पित करता और मन ही मन प्रार्थना करता, किंतु
उसकी यात्रा में कष्ट कम नहीं हो रहे थे। एक रात्रि स्वप्न में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, मेरी संतान, मैं प्रतिदिन तेरी पुकार सुनता हूं, किंतु क्या तू मेरी पुकार सुन रहा है? मैं तुझसे कह रहा हूं, अपने कर्म सुधार, परायों की सहायता कर और मेरी प्रीति को प्रसारित कर। उस भक्त ने अगले दिन से अपनी यात्रा में परिवर्तन आरंभ किया। उसने परायों की सहायता की, अपने क्रोध को संयमित किया और भोलेनाथ के आह्वान को सर्वत्र प्रसारित किया और धीरे धीरे उसकी यात्रा परिवर्तित हो गई। यह कथा हम सब की है। भोलेनाथ का आह्वान केवल सुनने हेतु नहीं, इसे जीने हेतु है, इसे प्रसारित करने हेतु है और इसे अपनी यात्रा में उतारने हेतु है। उनकी पुकार को कैसे ग्रहण करें? अब प्रश्न यह है कि हम भोलेनाथ की पुकार को कैसे ग्रहण करें? हम उनके निकट कैसे पहुंचे? यहाँ कुछ सरल किंतु शक्तिशाली विधियां हैं जो तेरी यात्रा को परिवर्तित कर सकती हैं। ध्यान और स्मरण कर, प्रतिदिन कुछ क्षण निकाल और ओम नमः शिवाय का स्मरण कर। यह मंत्र तेरे मन को शांत करेगा और तुझे भोलेनाथ के निकट ले जाएगा। जब तू यह मंत्र स्मरण करता है तो नेत्र बंद कर और भोलेनाथ की छवि को अपने हृदय में दर्शन कर। कर्मों को शुद्ध कर। भोलेनाथ कर्मों के स्वामी हैं, वे तेरे कर्मों को देखते हैं। आज से यह प्रतिज्ञा ले कि तू कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो किसी का हृदय आहत करे। लघु लघु पुण्य कार्य कर, किसी क्षुधित को भोजन करा, किसी व्यथित को हास्य प्रदान कर, किसी की सहायता कर, प्रकृति से संयोजित हो। भोलेनाथ प्रकृति के प्रेमी हैं। वे नदियों, पर्वतों और वनों में निवास करते हैं। प्रकृति की रक्षा कर, एक वृक्ष रोपण कर, नदियों को निर्मल रखने में सहयोग कर। यह भोलेनाथ की सच्ची आराधना है। भोलेनाथ के आह्वान को प्रसारित कर। यह आह्वान केवल तेरे लिए नहीं, इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रत्येक उस जीव तक पहुंचा जो तेरी यात्रा का अंग है। भोलेनाथ की आवाज चैनल को अनुसरण कर। टिप्पणी में अपनी भावनाओं को लिख और इस आह्वान को साझा कर। प्रत्येक साझा के साथ तू भोलेनाथ की पुकार को और दूर तक ले जा रहा है। मेरे प्रिय साथियों, यह आह्वान केवल वचनों का संग्रह नहीं, यह भोलेनाथ का तेरे लिए एक व्यक्तिगत पत्र है। वे तुझे बता रहे हैं कि वे तेरे साथ हैं। वे तेरे कष्ट, तेरी प्रसन्नता और तेरी प्रत्येक श्वास में सम्मिलित हैं। किंतु वे चाहते हैं कि तू भी उनकी ओर एक पग बढ़ाए। क्या तूने कभी किसी से इतनी प्रगाढ़ प्रीति की कि तू उसके हेतु व्याकुल हो उठा? भोलेनाथ की प्रीति उससे भी गहन है। वे तेरे हेतु व्याकुल होकर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू उनकी पुकार ग्रहण करें और उनके निकट आए, किंतु वे तुझे बाध्य नहीं करेंगे। वे तुझे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता यह चुनने की कि तू उनके साथ अग्रसर होना चाहता है या नहीं। तो क्या तू चुन लेगा? क्या तू उनकी पुकार चुन लेगा? क्या तू उनके पथ पर अग्रसर होगा? क्या तू उनकी प्रीति को अपनी यात्रा में उतारेगा? भोलेनाथ की पुकार को प्रसारित कर। तेरा कर्तव्य, यह आह्वान केवल तेरे लिए नहीं, यह प्रत्येक उस जीव के लिए है जो इस पृथ्वी पर श्वास ले रहा। भोलेनाथ की प्रीति सीमाओं से परे है। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भेदभाव नहीं करते। वे हर उस आत्मा के लिए हैं जो सत्य और प्रीति के पथ पर अग्रसर होना चाहती। तो इस आह्वान को प्रसारित कर, अपने संदेश ऐप पर साझा कर, अपने मित्रों को प्रेषित कर, अपने परिवार के साथ चिंतन कर और सबसे आवश्यक, भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को अनुसरण कर। टिप्पणी में बता कि यह आह्वान तेरे हृदय को कैसे स्पर्शित किया। प्रत्येक साझा के साथ तू भोलेनाथ की पुकार को और दूर तक ले जा रहा है। प्रत्येक टिप्पणी के साथ तू अन्यों को प्रेरित कर रहा है कि वे भी इस आह्वान को ग्रहण करें और प्रत्येक अनुसरण के साथ तू इस भक्ति यात्रा का अंग बन रहा है। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है, यह वह पल है जब तुझे निर्णय ग्रहण करना है। भोलेनाथ की पुकार तेरे समक्ष है। वे व्याकुल हैं। वे कह रहे हैं, मेरी संतान, मेरी पुकार ग्रहण कर, शीघ्र कर।
तो अब और विलंब मत कर, उठ और अपने हृदय को खोल, भोलेनाथ के चरणों में अपनी निष्ठा अर्पित कर, उनके आह्वान को अपनी यात्रा में उतार और इस आह्वान को प्रत्येक उस जीव तक पहुंचा जो तेरी यात्रा का अंग है। मेरे प्रिय संतान, तू अधिकांश परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता और यही हेतु है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तू स्वयं को उनसे मुक्त कर लेता है। क्या तुझे इसका बोध है? तेरे अंतर्मन में भी भोलेनाथ का अंश है जो तुझे देखता, सुनता और समझता है। स्मरण रख, कोई भी सुख या कष्ट स्थायी नहीं, सब क्षणिक है। सुख में भोलेनाथ को विस्मृत ना कर और कष्ट में अपनी निष्ठा अटल रख। 111 लिख और कह कि मुझे भोलेनाथ पर पूर्ण निष्ठा है। यह काल भी व्यतीत हो जाएगा और सब कुछ श्रेयस्कर होगा। यदि तू तनाव से मुक्ति चाहता है तो ओम नमः शिवाय के साथ लिख। मैं शांति की कामना करता हूं। मेरी प्रिय संतान, तू जहां भी है उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से संतृप्त कर दिया है। तेरा निवास दिव्य प्रकाश से आलोकित है और वहां का पर्यावरण अत्यंत सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण कर और अपनी यात्रा को सकारात्मक दिशा में ले जाने हेतु इसका उपयोग कर। आज के दिव्य आह्वान को अपनी यात्रा में लागू कर और दिव्य तथा पवित्र ऊर्जा से संयोजित हो। भोलेनाथ तुझे एक माध्यम से पुष्टि प्रेषित कर रहे हैं कि तेरे जीवन में और चमत्कार होने वाले हैं। किसी भी वस्तु हेतु व्याकुल मत हो, तेरे ऊपर कृपा होने वाली है। भोलेनाथ तुझे यह स्मरण दिलाने हेतु आशीष प्रेषित करने जा रहे हैं। यह वह सदा तेरे निकट है जिसका तू लंबे काल से प्रतीक्षा कर रहा। उदय तुरंत होने वाला है और निष्ठा या विश्वास व्यक्ति की चिंतन और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि तू भोलेनाथ को मानता है तो टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिख और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप कर और अपनी व्यथाओं का उल्लेख अवश्य कर ताकि भोलेनाथ तेरी व्यथाओं का समाधान करने का प्रयास करे। भोलेनाथ कहते हैं तू अपने समक्ष आशीष को देखते रह जाएगा और तुझे बोध हो जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक था। भोलेनाथ आज रात्रि तुझसे कह रहे हैं तू नई भूमि ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करेगा। तेरे स्वास्थ्य में नई चिकित्सा का अनुदान है। ऐसा करने जा रहे हैं जो तूने कभी अनुभव नहीं किया। प्रत्येक प्रभात में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तू आराधना कर रहा था। मेरी संतान, प्रत्येक सूर्योदय एक नई प्रारंभ की संध्या है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं आगामी काल में तू आनंद से उछल पड़ेगा क्योंकि कृपा और चमत्कार तेरे लिए नई सामान्यता बन गए हैं। भोलेनाथ कहते हैं यदि तुझसे किसी ने यह ना कहा कि तू सुंदर है, तुझसे प्रीति की जाती है। तेरी आवश्यकता है तू जितना कल्पना करता है उससे कहीं अधिक दृढ़ है। भोलेनाथ कहते हैं पूर्व जैसा कुछ भी नहीं और यह सब बोध में आ जाएगा। इस प्रकार से क्यों घटित हुई जो तुझे आलोकित कर सकती है और अन्यों को बता सकती है कि यह भोलेनाथ की ओर से एक उपहार है। भोलेनाथ कहते हैं तत्पर हो जा, मैं आश्चर्यजनक करने जा रहा हूं। मैंने पूर्व से ही लोगों से अनुमति ग्रहण ली है। मैंने पूर्व ही चिकित्सा, समृद्ध, स्वतंत्रता और उन्नति की योजना रची है जहां अचानक घटित होने वाला है। जब तूने इसे आगमन होते नहीं देखा होगा, तेरी यात्रा में सब कुछ पूर्णतः श्रेयस्कर चल रहा है। अतीत में जो बोध ना हुआ अब तेरी समझ में आने वाला है। मेरी संतान, तू जिस दिशा में अग्रसर होने का चिंतन कर रहा वह प्रारंभ में अंधकारपूर्ण लग सकता है, किंतु ईश्वर तुझे उससे मुक्त करने जा रहे हैं। आज रात्रि जब तू विश्राम करेगा, तेरी अंतरात्मा भावनाओं की उताल तरंगों में शीघ्र ना उतरेगी जहां तुझे आगे श्रेयस्कर बनाने का संकेत देती है और जो तुझे महान संकट में डाल सकता है। इसीलिए वीडियो को पूर्णतः दर्शन कर ताकि तुझे उससे बचाव का मार्ग प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में भोलेनाथ ने तेरे लिए कुछ विशेष संरक्षित किया है। भोलेनाथ कह रहे हैं ऐसा जीव है जो तुझे विनाश करने का इच्छुक है और वह चाहता है कि तू और तेरा परिवार सुखी न रहे। तू प्रत्येक व्यथा से जूझता रहे ताकि तू आगे न बढ़ सके। मेरी संतान, यह सत्य है। यदि उसने तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिए तो तू वास्तव में विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक दर्शन कर।
मेरी संतान, एक बार तेरे साथ वह जीव सन्नादित हो चुका जिससे तेरी समस्त संपदा विनष्ट हो गई थी। तेरे समक्ष व्यथाओं का सैलाब आ गया था जिसे दूर करने हेतु तूने अत्यधिक परिश्रम और साधना की थी। मेरे प्रिय संतान, पुनः उस भूल को ना दोहरा, नहीं तो अब की बार तुझे संभालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जीव जब भी तेरे साथ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसका फल अत्यंत विनाशकारी होता है। भोलेनाथ कहते हैं, प्रत्येक सफल जीव को देखकर ईर्ष्या करने वाले अनेक उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी साधना और परिश्रम है इसका अनुमान कोई न लगाता। और भोलेनाथ कहते हैं, दुष्कर्म कर कम करके समस्त कुछ प्राप्त करने का प्रयास मत कर, और परायों से ईर्ष्या कर कुछ प्राप्त नहीं होता। नेक कर्मों का फल सदैव श्रेयस्कर होता है। यदि तू परायों से ईर्ष्या की भावना रखता है और उनकी प्रसन्नता में अवरोध डालता है तो तू कभी सुखी न रहेगा। तू आगे चलकर उससे भी अधिक व्यथाओं का सामना करेगा। यदि तू भोलेनाथ पर विश्वास रखता है तो वीडियो को अनुमोदित कर और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को अनुसरण अवश्य कर देना, ताकि भोलेनाथ की प्रत्येक ताज़ा सूचना तुझे सहजता से प्राप्त हो और तू उन व्यथाओं से बच सके जो तेरी यात्रा में व्याप्त है, क्योंकि भोलेनाथ प्रतिदिन तुझसे संयोजित होने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ तेरे बीच आने वाली प्रत्येक अवरोध को हटाने हेतु तत्पर है। और वे तेरी यात्रा में क्या करने हेतु तत्पर हैं? तुझे अचानक अनेक संधियां और आशीष प्रेषित करने वाले हैं जो तेरे मार्ग की अवरोधों को दूर कर देंगे। योग्य उन्नति से चिकित्सा वही उपकार, अनुबंध और सृजनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। भोलेनाथ उस वस्तु को मुक्त करने वाले हैं जिस पर पूर्व से ही तेरा अधिकार है। तू इसके पीछे मत जा, यह तेरे पीछे स्वयं आकर पहुंचेगा। भोलेनाथ कहते हैं, आनंद की कामना कर, व्याकुल मत हो, निराश मत हो। ईश्वर तेरे हेतु जो भी करेंगे वह श्रेयस्कर ही होगा। उन्होंने तेरे हेतु कुछ श्रेयस्कर चुना है जो तुझे प्राप्त होने वाला है। वह कुछ ऐसा है जो तेरी प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी होगा। भोलेनाथ तुझे एक माध्यम से पुष्टि प्रेषित कर रहे हैं कि तेरे जीवन में और चमत्कार होने वाले हैं। किसी भी वस्तु हेतु व्याकुल मत हो, तेरे ऊपर कृपा होने वाली है। भोलेनाथ तुझे यह स्मरण दिलाने हेतु आशीष प्रेषित करने जा रहे हैं। यह वह सदा तेरे निकट है जिसका तू लंबे काल से प्रतीक्षा कर रहा। तुरंत होने वाली है और निष्ठा या विश्वास व्यक्ति की चिंतन और स्वभाव पर निर्भर करता है। तेरी यात्रा का यह काल तेरे धीरज, प्रीति और समर्पण की परीक्षा है। इसे स्वीकार कर और अपने अंतर्मन की ऊर्जा को पहचान। मेरी प्रिय संतान, तेरी चिंतन और तेरी निष्ठा मुझे गौरवान्वित करती है, किंतु मैं देखता हूं कि कई बार तू उन भावनाओं और विचारों में उलझ जाता है जो केवल क्षणिक सुख और मोह का फल है। किसी की बाह्य सुंदरता पर मोहित होना और उसे प्राप्त करने की अभिलाषा रखना यह प्रीति नहीं, यह मन की इच्छाओं का भ्रम है। स्मरण रख, यह देह केवल क्षणिक का ढांचा है और इसकी सुंदरता नश्वर है। जब यह देह वृद्धावस्था प्राप्त करती है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। सच्ची प्रीति और सच्चा मूल्य आंतरिक गुणों में निहित है। जो आत्मा का सम्मान करता है वही सच्ची प्रीति को समझ सकता है। तुझे यह भी बोध करना होगा कि तू परायों से भिन्न है, विशिष्ट है, किंतु कई बार तू अपनी इस विशिष्टता को अपनी दुर्बलता मान लेता है और परायों से तुलना करने लगता है। यह तुलना तेरे अंतर्मन में नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। यह विचार कि तू आगे न बढ़ सके तुझे अवरुद्ध करता है, किंतु मेरी संतान, यह काल तेरे अंतर्मन की ऊर्जा को पहचानने और जागृत करने का है। तुझे अपने अंतर्मन में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करना होगा। तुझे जानबूझकर स्वयं के विषय में श्रेयस्कर वचन बोलने होंगे। अपने अंतर्मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार करना होगा। जैसे एक रेडियो केवल सही कंपन पर ही सटीक संगीत प्रसारित करता है, वैसे ही तुझे अपने विचारों और भावनाओं को उस कंपन पर लाना होगा जो तुझे उन्नति और प्रगति की ओर ले जाए। यह कंपन तुझे उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचना सरल नहीं। तेरे अंतर्मन में वह क्षमता है जो तुझे प्रत्येक कठिनाई और अवरोध से पार करा सकती है।
तू अपनी यात्रा में महान कार्यों हेतु चयनित है। तुझे केवल अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। अपनी चिंतन और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में परिवर्तित कर। अपने अंतर्मन की ऊर्जा को पहचान और जान कि मैं प्रत्येक पग पर तेरे साथ हूं। तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं, यह एक महान उद्देश्य का अंग है। मेरी प्रिय संतान, तेरी यात्रा की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक परिस्थिति एक निश्चित कंपन पर आधारित है। जैसे संगीत को ग्रहण करने हेतु सही कंपन पर समायोजित करना आवश्यक है, वैसे ही तुझे अपनी यात्रा में प्रीति, समृद्धि और प्रगति को आकर्षित करने हेतु अपनी आत्मा और चिंतनों को सही कंपन पर लाना होगा। यह कंपन केवल सकारात्मक चिंतन और सशक्त वचनों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुझे प्रतिदिन स्वयं हेतु श्रेयस्कर वचन बोलने होंगे। यह वचन आनंद, समृद्धि, प्रीति, करुणा और दया से परिपूर्ण होने चाहिए। जैसे विचार और वचन तू अपने अंतर्मन में स्थापित करेगा, वैसी ही ऊर्जा तेरी यात्रा में प्रकट होगी। मेरी संतान, तुझे प्रत्येक प्रभात उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से संयोजित करना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जागृत कर कि तेरे में अनंत ऊर्जा है। प्रत्येक प्रभात स्वयं से कह, मैं दृढ़ हूं, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं संसार का प्रत्येक कार्य कर सकता हूं, मुझे स्वयं हेतु किसी आधार की आवश्यकता नहीं। जो भी न्यूनता होगी, ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वचन तेरी यात्रा में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तू इन चिंतनों को पुनरावृत्ति करता रहेगा, तेरे अंतर्मन में नई ऊर्जा जागृत होगी। यह ऊर्जा तुझे प्रत्येक चुनौती का सामना करने और प्रत्येक परिस्थिति में विजय प्राप्त करने में सहायक होगी। तुझे अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि भय और नकारात्मकता को। यह प्रतिज्ञा ले कि तू केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा पर विश्वास करेगा। जब भी तू अपने ईश्वर से कुछ मांगोगा, वह तुझे काल पर प्राप्त होगा। स्मरण रख मेरी संतान, तेरे संकल्प और तेरी अभिलाषा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तेरी सहायता करने लगेंगे। यह नई दिशा है, एक नया प्रारंभ जो तेरी यात्रा को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। तेरे अंतर्मन में वह ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को परिवर्तित कर सकती है। इसे पहचान, इसे अपनाओ और इसे अपनी यात्रा में सक्रिय कर। मेरी प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उदय होता है कि जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे सब कुछ एक क्षण में क्यों नहीं प्राप्त होता। किंतु मेरी संतान, समझ की यात्रा की प्रत्येक उपलब्धि के पीछे एक पाठ छिपा होता है। यह पाठ तुझे परिपक्व बनाता है। तेरी